हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे मैं बोट नेक में बनाऊंगी और बहुत ही सरल तरीक़ों से आज की डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी कि किस तरह से हम डोरी का यूज़ कर कर डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। 34 साइज का यह ब्लाउज है, इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज की लंबाई लेंगे 13.5 इंच, कंप्लीट होकर आएगी 12.5 इंच। उसके बाद में शोल्डर और हार्म होल दोनों भी यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। तो आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर 1 इंच गोलाई का आकार बना लेना है। आपके ब्लाउज का जो भी मेजरमेंट होगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर लेना है। गले की चौड़ाई यहाँ पर लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई देखिए 3 इंच और 10.5 इंच पर निशान लगाना है। तो गले की टोटल लंबाई हो जाएगी 10.5 इंच। उसके बाद में यहाँ पर एक चौकोन बॉक्स रेडी कर लेना है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बोट नेक की डिज़ाइन को इस तरह से बनाना है। तो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन को बना लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे डार्क कर लूँगी डिज़ाइन को, क्योंकि पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखना चाहिए। और उसके बाद में ना पीछे के टक्स लेना है 4.5 इंच। दोनों तरफ से टक्स लेते हुए अब हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। उसके बाद में जो टक्स पॉइंट है वहाँ पर कट लगाते हुए मेन ब्लाउज को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। ब्लाउज की कटिंग हो जाने के बाद में ब्लाउज को साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग को लेना है। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखते हुए सेम डिज़ाइन को यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के ऊपर में बनाना है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में फिर से 1 इंच की दूरी पर फिर से एक लाइन सेम लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद में अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बाहर से कट कर लेना है। बाहर से यहाँ पर कट हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पर अंदर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने बीच में से इसे कट नहीं किया है, इसे कट बाद में करेंगे। तो देखिए डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर सीधा रख लेना है और उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से अपने हाथों से सेट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर रखना है डिज़ाइन को। तो तीनों को ही यहाँ पर अच्छे से मिलाते हुए पिन को लगा लेना है, जिससे कि जब हम सिलाई को लगाएंगे तो जो हमारी डिज़ाइन है बराबर से आएगी और कपड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद में अब हम यहाँ पर सबसे पहले गले की सिलाई को लगाएंगे। गले की यहाँ पर सिलाई बिल्कुल कॉर्नर से लगाना है। गैप देते हुए यहाँ पर आपको सिलाई को नहीं लगाना है। कॉर्नर से हम सिलाई को लगाते हैं तो जैसे हमने इसे कट किया है सेम आकार में डिज़ाइन हमारी रेडी होगी। इसी के साथ में यहाँ पर मेरी जो गले की सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद में अब हम यहाँ पर पीछे के कमर पट्टी की जो सिलाई है उसे भी यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। आधा इंच की दूरी पर गले की यहाँ पर कटिंग कर लेना है। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को यहाँ पर मैं कट कर लूँगी। और उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट को लगाते हुए यहाँ पर ब्लाउज को मैंने सीधा कर लिया है। सीधा कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पर पूरे ही गले में प्रेस सिलाई को लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेस सिलाई ज़रूरी होता है। अगर आप डिज़ाइन बनाते हो तो प्रेस सिलाई लगाने से ब्लाउज की ना फिनिशिंग दिखती है। तो यहाँ पर मैं हमेशा की तरह सभी डिज़ाइन जब भी मैं बनाती हूँ तो प्रेस सिलाई ज़रूर लगाती हूँ। इसी के साथ में यहाँ पर मेरी प्रेस सिलाई कंप्लीट हो गई है। फिनिशिंग की सिलाई यहाँ पर मैंने लगा ली है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है। और उल्टा कर लेने के बाद में अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से आपको जोड़ना है। बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है, आराम से ही इस सिलाई को आपको लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो सिलाई है वो मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर ब्लाउज की अच्छे से फिनिशिंग करेंगे।
तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर लेना है और पूरे ही ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग कर लेना है। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को ना साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर मैंने अलग से कपड़ा लिया है जिसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है। तो सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसे एक जैसा कट कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पर इसकी डोरी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सुई में 4 फोल्ड में धागा लिया है और यहाँ पर उल्टे साइड से डालते हुए डोरी को इस तरह से निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से डोरी को निकाल लिया है। उसके बाद में अब इसे एक जैसा कट कर लेना है। तो जितनी डिज़ाइन यहाँ पर आपको बनाने में लगेगी सभी डिज़ाइन को एक साथ ही बना लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी डिज़ाइन को एक साथ बना लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर इन सभी डिज़ाइनों को साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर लेंगे ब्लाउज़। तो देखिए यहाँ पर यह डिज़ाइन जो है पूरे ही गले में बनाना है। तो थोड़ा सा गैप यहाँ पर मैं रखूँगी, आधा इंच से भी कम। और उसके बाद में ना डोरी को डबल फोल्ड करते हुए पूरी ही डिज़ाइन यहाँ पर आपको गले में बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ डोरी का हम किस तरह से अलग पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। तो डोरी को यहाँ पर आपको सभी डोरी को एक जैसा ही कट कर लेना है और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर डोरी को लगाना है। अब यहाँ पर जो कॉर्नर आएगा वहाँ पर आपको लूप्स की तरह डोरी को लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लगा कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लूप्स की तरह डोरी को लगाया है। तो इसकी जो गैप है मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि बैक साइड में ना टाइट नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा रखी है। और फिर इसी तरह से ना आपको सभी गले में पूरी ही इसी तरह से डिज़ाइन को बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह की जो डिज़ाइन हम बनाते हैं तो थोड़ा सा हमें टाइम लगता है क्योंकि हमें एक एक डिज़ाइन को लगाना होता है और उसके बाद में फिर सिलाई को लगाना पड़ता है। अब यहाँ तक हमने डिज़ाइन को लगा लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या करना है, जो हमने लूप्स रेडी किए थे उसी से यहाँ पर आपको फिर से डोरी को डालना है और उसके बाद में ना फिर अब हम इसमें ना सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डोरी को क्रॉसिंग में किया है और डोरी को क्रॉसिंग में करते हुए दोनों ही कॉर्नर को यहाँ पर मैंने जॉइन किया है। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारी थोड़ी सी डिज़ाइन यहाँ पर बची है उसे भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है और सेम डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको डोरी का यूज़ करना बताया है। इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है पूरी ही कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं जो डोरी हमने अटैच की है तो इसका लुक। उसके बाद में ना यहाँ पर आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरे ही गले में डबल सिलाई लगा लूँगी। इसी के साथ में यहाँ पर मेरी जो गले की डबल सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पर देखें जो डिज़ाइन हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद में ना पीछे के टक्स कंप्लीट कर लेते हैं। आधा इंच लेते हुए दोनों ही तरफ से पीछे के टक्स को सिलाई लगाना है और टक्स कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर ब्लाउज का ना फाइनल लुक देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर मेरी बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। डोरी का हमने यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया है पूरे ही गले में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीक़ों से और बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन आप लोगों के साथ आज शेयर की है। तो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा बताने का तरीका और मेरी आज की डिज़ाइन पसंद आएगी।